नमस्कार, आपका अपने चैनल वाइब एंड स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है मैं आपको मॉक टेस्ट साइंस का करा रहा हूं और यह जो क्लास होगा तीसरा मॉक टेस्ट होगा अपना। तो आइए हम शुरू करते हैं मॉक टेस्ट। एक पीडीएफ के माध्यम से आपको यहां पर क्वेश्चन कराया जाएगा और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस क्लास को देखें और अपना मॉक टेस्ट दे सके। तो आइए हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन पर। आपका पहला क्वेश्चन क्या है और आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा किस, और आपको क्या करना है बताना है कमेंट करके कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है। कहने का मतलब यह है, वह कह रहा है कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है। कहने का मतलब देखिए वहाँ पर स्पेस दिया है, तो आपके ऑप्शन में 4 ऑप्शन मौजूद है, आपको बताना है कि उसमें क्या भरा जाएगा। तो पहला कह रहा है उनके बीच दूरी, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल, गुरुत्व स्थिरांक, उनके द्रव्यमानों के योग। यहाँ पर देखिए उनके द्रव्यमानों के योग पर यह क्या डिपेंड नहीं करता। ठीक, क्या उनके द्रव्यमानों के योग पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा वह क्या होगा। देखिए कि उनके द्रव्यमानों के गुणनफल पर डिपेंड करता है, उनके बीच की दूरी पर डिपेंड करता है और गुरुत्व स्थिरांक पर भी क्या डिपेंड करता है। केवल उनके द्रव्यमानों के योगफल पर डिपेंड नहीं करता। तो आपके ऑप्शन में दिया है यह डी, तो आपका राइट आंसर डी होगा। ठीक, तो दूसरा कह रहा है ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती है, किसके समानुपाती होती है। पहले कह रहा है आपका उनकी ऊंचाइयों के गुणक, उनके आयतनों के गुणक, उनके द्रव्यमानों के गुणक, उनके ऊर्जाओं के गुणक। तो इसमें मैं आपको बता दूं उनके द्रव्यमानों के गुणक होता है। ठीक, द्रव्यमानों के गुणक होता है। ठीक, मतलब पहला द्रव्यमान और दूसरे द्रव्यमान का गुणनफल जो होता है वही उसी पर डिपेंड करता है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दूसरे का वह क्या हो जाएगा, उनके द्रव्यमानों के गुणक होता है। तो दूसरे का आपके ऑप्शन में सी दिया है। ठीक, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, क्या कह रहा है और आपको देखकर बताना है कि आपका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि से बढ़ती है, क्या बढ़ता है। आपके ऑप्शन में 4 ऑप्शन है। पहला कह रहा है आयाम, दूसरा कह रहा है तरंग दैर्ध्य बढ़ते हैं, या आवृत्ति बढ़ते हैं, या पिच बढ़ते हैं। तो रेडियो उत्पादित ध्वनि से जो बढ़ता है वह आयाम बढ़ता है। तीसरा का आपका जो राइट आंसर होगा वह आपके ऑप्शन में पहला दिया है, तो क्या हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, कह रहा है तरंग, चाल, आयाम, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति सभी को कहा जाता है। मतलब यह है कि यह जो भी दिया गया है तरंग और क्या चाल, आयाम और तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति सभी को क्या कहा जाता है। और आपके ऑप्शन में 4 ऑप्शन मौजूद है। पहला कह रहा है, क्या कह रहा है, पहला तरंग के रासायनिक गुण, दूसरा कह रहा है तरंग की विशेषताएं, तरंग के घटक, तरंग के कार्य। तो इसमें बताइए आप क्या कह रहा है, तरंग की रासायनिक गुण है नहीं है। दूसरा कह रहा है तरंग की विशेषताएं, इसमें तो बात बन रही है क्योंकि जो मान दिए गए हैं यह क्या होगा, आपका तरंग के विशेषताओं पर डिपेंड करते हैं यह। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा। मतलब आपके ऑप्शन में बी दिया गया है कि यह तरंग क्या होगा, तरंग की विशेषताएं हैं। ठीक, तो अब हम पांचवें क्वेश्चन पर बात करते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है किसी चाल में ओले रोमर के इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा गया था। कहने का मतलब एक
क्या थे, वैज्ञानिक थे। उनका नाम क्या था, ओले रोमर। उन्होंने क्या किया, प्रकाश की गति को पहली बार कब मापा था, वह 1676 ईस्वी में उन्होंने क्या किया, प्रकाश की गति को मापा था। 1676 ईस्वी में उन्होंने क्या किया, प्रकाश की गति को मापा था। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, पांचवें का आपका बी होगा, क्योंकि जो ऑप्शन दिया गया है आपका वी दिया गया है, मतलब बी में दिया गया है 1676, ये कहने का मतलब है हमारा। तो आपका अब हम देखते हैं छठे क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन कह रहा है किसी माध्यम की प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता इसके द्वारा भी व्यक्त की जा सकती है। कहने का मतलब है जो परावर्तित होती है प्रकाश की किरण, वह किस पर क्षमता क्या होगी, उसका मतलब किस पर व्यक्त की जाती है। तो आपके ऑप्शन में दिया गया है, पहला क्षेत्र घनत्व, दूसरा कह रहा है प्रकाश घनत्व, तीसरा कह रहा है पृष्ठ घनत्व और चौथा कह रहा है द्रव्यमान घनत्व। तो इसमें क्या होगा राइट आंसर आपका, आप कमेंट करके बताइए। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, वी होगा। कहने का मतलब प्रकाश घनत्व पर डिपेंड करता है, तो आपका छठा आंसर वी होगा। ठीक, तो अब हम बात करते हैं सतह क्वेश्चन पर। सतह क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और आप कमेंट करके बताइए, जिससे कि आपको पता चले कि आपका जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उसमें से आपका कितना सही है। ठीक, तो सातवां क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश की किरण पानी से ग्लास तक जाती है तो यह झुकता है। जब प्रकाश की किरण क्या कर रहा है, पानी से कांच में आ रहा है तो वह क्या करेगा। कहने का मतलब यह अभिलंब जो होता है, आप यह अभिलंब से किस तरफ यह प्रकाश की किरण झुकेगा। ठीक, तो क्या कर रहा है, यह विरल से सघन में जा रहा है। आपको पता होगा विरल से सघन में जाने पर क्या होता है, यह जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल की तरफ हमारा प्रकाश की किरण झुक जाती है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या हो सकता है, सामान्य की ओर और गति बढ़ेगी। सामान्य की ओर गति बढ़ेगी कह रहा है। दूसरा कह रहा है सामान्य से दूर और गति बढ़ेगी। तीसरा कह रहा है सामान्य की ओर धीमा हो जाती है, सामान्य से दूर और धीमा हो जाती है। यहाँ पर देखिए आपका जो राइट आंसर होगा वह पहला ही दे दिया गया है। कहने का मतलब सामान्य की ओर क्या होगा, गति थोड़ा, सामान्य की ओर गति बढ़ती है, सामान्य की ओर धीमा हो जाता है। कहने का मतलब इसमें आपका जो ऑप्शन दिया है वह क्या हो जाएगा, सामान्य की ओर धीमा हो जाता है। मतलब इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, सी होगा। मतलब अभिलंब की तरफ झुक जाएगी और क्या होगा, उसकी गति कम होगी, क्योंकि वह सघन से विरल में जा रहा है। यहाँ पर विरल से वह सघन में जा रहा है तो इसके स्पीड में थोड़ा कमी होगा। ठीक, तो अब हम बात करते हैं आठवें क्वेश्चन पर। आठवां क्वेश्चन आपका कह रहा है, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है, कह रहा है इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा नियंत्रण का प्रयोग प्रायः स्पेस दे दिया गया है और कह रहा है परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। परिवर्तन करने के लिए क्या किया जाता है। पहला ऑप्शन आपका है, कह रहा है तापमान, दूसरा कह रहा है प्रतिरोध, तीसरा कह रहा है विद्युत धारा, चौथा कह रहा है विभवांतर। यहाँ पर देखिए धारा नियंत्रक का प्रयोग क्या होगा। यहाँ पर धारा नियंत्रक एक प्रकार से देखिए क्या करेगा, धारा का विरोध कौन करता है, प्रतिरोध करता है। क्या, प्रतिरोध करता है। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वह बी दे दिया गया है। बी कहने का मतलब प्रतिरोध जो है बी में मौजूद है, तो आपका राइट आंसर बी ही होगा। ठीक, मतलब यह प्रतिरोध पर डिपेंड करता है। अब नौवां क्वेश्चन आपका कह रहा है एसी और डीसी किसके रूप में होते हैं। कह रहा है एसी और डीसी किसके रूप में होते हैं, मतलब जो उसमें
करंट का फ्लो होता है वह किस रूप में होते हैं। आपको पता होगा एसी और डीसी क्या होता है। एसी अल्टरनेटिव करंट है, मतलब प्रत्यावर्ती धारा, और डीसी जो होता है आपका डायरेक्ट करंट, मतलब दृष्टि धारा होता है। इसमें क्या होते हैं, समय अंतराल के साथ इसमें क्या होता है, चेंजिंग होता है, लेकिन इसमें चेंजिंग नहीं होता। ठीक, तो यह क्या किस पर डिपेंड करता है, एसी और डीसी। एसी और डीसी आपके ऑप्शन में क्या दिया है, पहला कह रहा है चार्ज का प्रवाह, दूसरा कह रहा है वोल्टेज का प्रवाह करता है, तीसरा कह रहा है विद्युत धारा का प्रवाह करता है, या चौथा कह रहा है हवा का प्रवाह करता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वह क्या होगा, यह किस पर डिपेंड करता है, यह चार्ज का प्रवाह करता है, मतलब आवेश का प्रवाह करता है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कौन सा ऑप्शन हो सकता है। इसमें आपका 9वें में पहला ऑप्शन सही है, मतलब चार्ज का प्रवाह करता है। 10वां क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, जब लिटमस विलयन न तो क्षारी और न ही क्या हो, न तो अम्लीय और न ही क्षारी हो, तब इसका रंग क्या होगा। ये आपको पता होगा, न तो क्या हो अम्लीय हो, न तो क्षारी हो, तब वह क्या हो जाएगा, तब तो वह उदासीन हो जाएगा। और आपके ऑप्शन में दिख रहा होगा कोई है उदासीन, उदासीन नहीं, रंग पूछा है, कह रहा है रंगहीन, दूसरा कह रहा है बैगनी, तीसरा कह रहा है नीला, चौथा कह रहा है गुलाबी। तो जो उदासीन होते हैं वह क्या होता है, रंगहीन होते हैं, मतलब उसमें कोई भी कलर नहीं होता। तो आपके ऑप्शन में यह पहला दिया है, 10 का आपका ए हो जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं 11वें क्वेश्चन पर। 11वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, और आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है, जब लिटमस को बोरेक्स के विलयन में मिलाया जाता है तो यह क्या होता है। कह रहा है जब लिटमस को बोरेक्स के विलयन में मिलाया जाता है तो क्या होता है। स्पेस दिया गया है, उसमें पूछा है क्या भरा जाएगा। तो मैं आपको बता दूं इसमें क्या हो जाता है, यह नीला हो जाता है। क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। और आपके ऑप्शन में देखिए वहां पर दिख रहा है कौन सा होगा, बी होगा यहाँ पर। ठीक, तो अब हम बात करते हैं 12वें क्वेश्चन पर। 12वां क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन सी गैस अजनबी गैस कहलाती है। कौन सी गैस अजनबी गैस कहलाती है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला ऑप्शन दिया है जियान, नियान, तीसरा कह रहा है क्रिप्टॉन, चौथा कह रहा है आर्गन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, जिनान, मतलब जिनान जो होता है वह क्या हो, अजनबी गैस है। 12 का आपका राइट आंसर जो होगा वह ए हो जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं 13वें क्वेश्चन पर। आपका 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है और आप कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। 13वां क्वेश्चन कह रहा है, गैफीन क्या है। गैफीन क्या है, गैफीन क्या है, और आपके ऑप्शन दिया है कार्बन का अपरूप, दूसरा कह रहा है एक लोकप्रिय ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है, तीसरा कह रहा है एक पैराडिक जानवर, चौथा कह रहा है एक संक्रमित घाव। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वह क्या हो सकता है, कार्बन का